Hello, my dear and lovely students, brilliant students of my country. आपके लिए आज मैं क्लास 6 CBSE एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी की जो बुक है इंग्लिश की और जिसका नाम है टेक्स्ट बुक नेम इज़ हनी शकल और लेसन नेम इज़ गेम ऑफ चांस, भाग्य का खेल, किस्मत का खेल। आइए इस गेम में देखते हैं क्या है भाई। और कुछ डार्क में रखते हैं क्योंकि आप तो जानते हैं अगर कोई चीज़ डार्क में रहती है ना तो उसका अलग ही आनंद होता है, अलग ही प्लेजर मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ कह रहा है। हैव यू एवर वन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? कह रहे क्या कभी आपने लकी डिप से या किसी किस्मत वाले खेल से कभी कुछ जीता है? डू यू लाइक सच गेम्स? और ऐसे खेल को आप लाइक करते हो कि नहीं करते हो? ये राइटर का पूछना है, ये जो हमारा ऑथर है। एवरी ईयर ए गेम ऑफ चांस, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर मेरे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लॉस्टेड मैनी डेज। अब यहाँ जो कह रहा है, एक बॉय है जिसका नाम रशीद है। रशीद कह रहा है, अभी उसका इंट्रोडक्शन बाद में आएगा, कि ईद तो एक दिन मनाई जाती थी लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फॉर एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। व्यापारी, तरह तरह के व्यापारी दूर दराज चारों तरफ से आते थे, कई दिनों तक अपने सामानों को बेचते थे। You could buy anything from a small pin to a big buffalo। आप कुछ भी वहां पर खरीद सकते हैं, एक छोटे से पिन से लेकर के एक बड़े से बुफेलो तक। बुफेलो जानते हैं, भैंस, बिग बुफेलो तक आप खरीद। अब पिन माने होता छोटी सी सुई, छोटी चीज से बड़ी चीज आप वहां खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे अंकल मुझे फेयर में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस, और एक भैया जो मेरे साथ काम करते थे घर पर वो भी मेरे साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, और फेयर में बड़ी भीड़ थी, क्राउड माने भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल ही हमें भीड़ से ले जा करके बचा के ले जा रहे थे मेले में कि तभी उनकी अपने कुछ मित्रों से मुलाकात हो गई, उनके कुछ फ्रेंड्स थे उनसे उनकी मुलाकात हो गई। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और वह चाहते थे कि मेरे अंकल कुछ समय उनके साथ गुजारे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम भैया के साथ जब तक मैं वापस ना आऊँ, क्या तुम इधर उधर देखना पसंद करोगे, मेले में घूमना? आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ऐसा करने के लिए तैयार था, बहुत खुश था। अंकल वार्नड मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे, और अंकल ने जाते जाते हमको ये संदेशा दिया, मैंने हमको चेतावनी, वार्निंग दिया कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं घूमूंगा और ना ही कोई खरीदारी करूंगा। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने भी वादा किया कि हाँ मैं उनका वेट करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, देयर वेयर मेनी। यस, तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दुकान से दुकान घूमना शुरू किया। देयर वेयर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बहुत सारी चीज़ें थी खरीदने के लिए, मेरी इच्छा भी हो रही थी, लेकिन मैंने वेट किया अपने अंकल का। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, और तब हम एक लकी शॉप पर आए जहाँ लिखा था लकी शॉप, दुकान पर आए। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नार ओल्ड, ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन। शॉपकीपर, उसका जो दुकानदार था वो बहुत न तो जवान था और ना ही बूढ़ा था, वह एक मिडिल एज्ड का आदमी था, मध्यम उम्र का। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, ना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था ना बहुत ज़्यादा लेजी था।
He wanted everybody to try their luck. वो चाहता था हर कोई यहाँ आए और अपनी किस्मत को आजमाए. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. कह रहे वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्क रखे थे जिस पर नंबर था 1 से 10 तक. All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 discs and add up the numbers on the disc and find the total. कह रहे जो आपको करना था, आप 50 पैसे दे करके कोई भी 6 डिस्क उठा लीजिए और फिर उसके बाद उस पर जो नंबर है उसको ऐड करके उसका टोटल निकालिए. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स. और जब जितना टोटल आएगा उसका, उस टोटल की जो उसके दुकान में जो वस्तुएं थी, आर्टिकल्स थी, वो चीज़ आपकी हो जाएगी. मतलब आपने कोई 6 चीज डिस्क लिया और जोड़ने पर जो भी आएगा उसके टोटल के अकॉर्डिंग वहाँ पर वस्तुओं पर नंबरिंग की गई थी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी. An old man paid 50 पैसे and selected 6 discs. एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क लिया. He added up the numbers on them and found the total was 15. उसने उनको लिया और जब जोड़ा तो उसने कुल 15 नंबर मिला उसको. He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. और उसको वो आर्टिकल दी गई जिस पर 15 लिखा था, जो बहुत सुंदर घड़ी थी. But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. लेकिन वो आदमी जो है क्लॉक नहीं लेना चाहता था, वो इंटरेस्टेड नहीं था क्लॉक लेने में, इसलिए शॉपकीपर ने उसके ऊपर एहसान किया और उसको 15 रुपये दे दिए घड़ी के बदले. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. और वो आदमी, बूढ़ा आदमी, बहुत खुश होकर चला गया. यानी 50 पैसे और 15 रुपये. Then a boy a little older than I tried his luck. तब एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा सा ओल्डर था, बड़ा था. उसने अपनी लक को ट्राई किया. He got a comb worth 25 पैसे. उसको एक कंघी मिली जिसका कीमत 25 पैसे थी. The shopkeeper looked neither happy nor sad. शॉपकीपर ना तो खुश था और ना ही दुखी था. He bought the comb from the boy for 25 पैसे. उसने उस कॉम्ब को उस लड़के से 25 पैसे में खरीद लिया. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. फिर लड़के ने अपने भाग्य को ट्राई किया, अपनी किस्मत को आजमाया और इस बार उसने 3 रुपए के एक फाउंटेन पेन को पाया. Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. और तीसरी बार उसने अपनी किस्मत को आजमाया और इस बार उसको एक ऐसी घड़ी मिली जिसकी कीमत 25 रुपए थी. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर जब उसने ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत 10 रुपए थी. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. और वो लड़का बहुत खुश हुआ और इतना सारा कैश लेकर के मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया. वाह भाई, इस लड़के की तो एकदम किस्मत खुल गई लकी शॉप पर. ये तो बड़ा लकी बॉय हो गया. और रसीद ये सब देख रहा है. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. आई लुक्ड एट भैया. ही इनकरेज्ड मी. मैं भी अपनी लक को आजमाना चाहता था. मेरी भी अंदर इच्छा आई. मेरे अपने भाई की तरफ देखा, भाई ने भी मुझे कहा ओके जाओ, उत्साहित किया. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क. मैंने भी 50 पैसे दिए, 6 डिस्क लिया. माई लक वॉज नॉट टू गुड. मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी. आई गॉट 2 पेंसिल्स. मुझे 2 पेंसिल्स मिली. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. उसने 25 पैसे में दोनों पेंसिल खरीद ली. आई ट्राइड अगेन. दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक एंड आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू. मैंने फिर ट्राई किया. मुझे फिर एक बॉटल मिली, इंक की, एक स्याही की बॉटल मिल गई जिसकी कोई कीमत नहीं थी, मतलब किसी वैल्यू की ज़्यादा नहीं थी अभी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे. आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम. स्टिल लक वॉज नॉट विद मी. उसको भी बने इंक बॉटल को भी उसने 25 पैसे में ले लिया शॉपकीपर ने. फिर मैंने ट्राई किया तीसरी बार, लेकिन इस बार भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया. I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again.
पेइंग 50 पैसे इस टाइम। इस तरह से एक बड़े प्राइज को जीतने की इच्छा से मैं बार बार 50 पैसे लगाता गया। यही होता है, लालच बुरी बला है ना। बच्चा गैम्बलिंग, एक तरह से जुए में आ गया, गेम ऑफ चांस में एक तरह गैम्बलिंग में चला जा रहा है। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्राइफल, लेकिन हर बार मैंने जितनी बार भी पैसा लगाया मुझे मिला वही बेकार की चीज़ें, ट्राइफल। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, अंत में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, ही सेड आई कुड आइदर प्ले once more with 25 पैसे or settle the account then and there। शॉपकीपर ने थोड़ी सी दया दिखाई और उसने कहा या तो आप सेटल कर सकते हैं या तो आप चाहे 25 पैसे से भी एक बार खेल सकते हैं। इतनी बार उसका पैसा 50 पैसे गया है, एक बार उसने कहा आप 25 से भी खेल लो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, अंतिम दांव भी मैंने खेला 25 पैसे का और वो भी मेरा चला गया, डूब गया वो भी। पीपुल वेयर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी, कुछ लोग मेरे बैड लक, मेरी बुरी किस्मत, मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने मेरे साथ सहानुभूति या हमदर्दी नहीं दिखाई। ये बच्चा कह रहा है। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और हम दोनों उस जगह पे जाके खड़े हो गए जहां हमको अंकल छोड़ के गए थे और वेट करने लगे अपने अंकल के, अब तो आ जाओ। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। और जब अंकल आए तो मैंने देखा, अरे रशीद क्या बात है बेटा, आप बड़े अपसेट दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मूड कैसे है, तुम्हारा मूड सही है कि नहीं भाई, मूड कैसे बना लिया ये। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, भैया ने सारी बात उनको बताया। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल मेरे न तो खुश हुए न बहुत नाराज हुए न दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने मुस्कुराया और मेरे पीठ पर थपथपाया प्यार से। ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, वो मुझे एक दुकान पर ले गया, मेरे लिए एक सुंदर सा अम्ब्रेला छाता खरीदा, बहुत सारे बिस्किट और मिठाइयाँ खरीदी एंड सम कुछ छोटे छोटे गिफ्ट खरीदे। देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद हम घर वापस आ गए फेयर से। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, जब हम घर वापस आ रहे थे तो अंकल ने मुझे बताया कि उस लकी शॉप ने हम सबको मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल ये तो मेरी बुरी किस्मत थी, मेरा बैड लक था कि मुझे कुछ नहीं मिला। नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, उसके अंकल ने बताया बेटा ना तो गुड लक होता है ना तो बैड लक होता है। बट अंकल आई सेड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन अंकल मैंने तो एक आदमी को, एक ओल्ड मैन को और एक बॉय को देखा कि वो बहुत कीमती कीमती चीजें मैंने पाए, बहुत सारी चीजें जीते। मैंने बॉय को देखा 3 महंगी चीजें पाया, और उस बूढ़े आदमी को मैंने देखा पूरी घड़ी एक क्लॉक जीता था। यू डोंट नो चाइल्ड सेड अंकल दे वेयर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, अंकल ने कहा मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें नहीं पता, वो सब जितने भी लोग थे वो सब उस दुकानदार के ही दोस्त थे, मित्र थे, उसके ही आदमी थे वो लोग। दे वेयर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो तुमको ललचा रहे थे, टेम्प्ट कर रहे थे कि तुम अपना किस्मत आजमाओ, अपने भाग्य को आजमाओ। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और उनको मिल भी गया, तुमने इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, हाँ अब इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और कभी भी किसी को भी अपने इस बैड लक के बारे में कभी भी मत बताना, अपनी इस मूर्खता के बारे में कभी मत बताना। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो क्या है मैसेज माय डियर स्टोरी का? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया गेम ऑफ चांस, इसका एक मैसेज ये है बेटा कि ऑलवेज बिलीव इन योर एक्शन, इन योर वर्क, ठीक है, इन योर हार्ड वर्क एंड नेवर बिलीव इन योर फेट, लक, फॉर्च्यून।
ये सब चीज़ें फॉर्च्यून और लक जो होती है हम ही आप बनाते हैं। वी आर द मेकर ऑफ आवर फॉर्च्यून, वी आर द बिल्डर ऑफ आवर फॉर्च्यून, आवर लक, आवर चांस। हम खुद अपनी किस्मत के बनाने वाले हैं। ये गेम ऑफ चांस नहीं खेलना चाहिए, लकी शॉप नहीं, लकी ड्रा, लकी शॉप, लकी डीप, ये सब कोई चीज़ें मायने नहीं रखता है, ठीक है। और इन सब में कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, आप फेयर में जाइए, फेयर में इंजॉय करिए। फेयर बहुत अच्छी चीज़ होती है, इंजॉय देयर, ठीक है। ये इसका मैसेज है और इसी मैसेज को मैं चाहता हूँ आप लोग जानते रहें कि ऑलवेज बिलीव इन योर हार्ड वर्क, always believe in your hard work, in your hard action, whatever you do, whatever you perform, and never believe in your fate or fortune or chance or luck or lot, understand। तो यहीं पर इस लेसन को एंड करते हैं। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस, और आप इसको एंजॉय करिए और फेयर में जाइए तो खूब उसको एंजॉय करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय टू एवरीबॉडी। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ ऑलवेज। थैंक यू।